जब जब हो धर्म के हानि जब जब धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी असुर अधम अभिमानी बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज पृथ्वी माता ने राजन गाय का रूप धारण कर लिया। क्यों कर लिया? कि अब उस पे अत्याचार जो हो रहे हैं, पापाचार जो बढ़ गया असुरों का, उससे व्यथित होकर के और जो है पृथ्वी माता जो है रसातल में जाने का मन बनाने की, लेकिन मन तो बना लिया, एक दफे भगवान से जाकर देवताओं से जाकर प्रार्थना तो कर लूं, ऐसा मन बना करके गाय का रूप धारण कर लिया। और गाय का रूप धारण करके उन देवताओं के पास चली गई और जाकर के कहने लगी किसी प्रकार से मुझ पर पाप कर्म होते रहेंगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा भाव मन में आ गया उस पृथ्वी माता के, और देवताओं के पास जाकर के रुदन करने लगी। देवता सब इकट्ठे होकर के गौ माता को, पृथ्वी माता को लेकर के कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नेत्र बंद करके, बोले कि अभी ध्यान करके पूछता हूँ भगवान क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो नेत्र बंद करके ध्यान किया तो भगवान ने उन्हें आज्ञा दे दी ध्यान में। आंखें खोल करके ब्रह्मा जी कहने लगे वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मथुरा के जो एक राजा हैं जिनका नाम है वसुदेव, उन वसुदेव जी की पत्नी जिसका नाम है देवकी, उस देवकी के गर्भ से भगवान श्री हरि कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे। और उधर गोकुल में नंद बाबा जो हैं उनकी जो पत्नी है धर्म पत्नी जिसका नाम है यशोदा, उन यशोदा महारानी के यहाँ भगवान की परात्पर प्रभु की जो चिन्मयी माया है ना, वो कन्या के रूप में अवतार लेकर के पहुंचेगी। ऐसी आज्ञा प्रभु ने दी है मुझे। हे पृथ्वी माता, तुम्हारे कष्ट का निवारण प्रभु शीघ्र ही करेंगे। उन्होंने व्यवस्था कर ली है, उन्होंने मन बना लिया है वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से पैदा होने का। अब चिंता मत करो, आपके कष्ट का निवारण करेंगे प्रभु, हम सबके कष्टों का निवारण करेंगे। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य होता है,
तो समस्त देवता जो है ब्रज में भगवान के आने से पहले ब्रज के ग्वाल बन गए, कोई गोपी बन गई, कोई ब्रज के मोर बन गए, कोई ब्रज की गाय बन गई, कोई लता पता बन गए हैं। समस्त देवता आकर के ब्रज में वास करने लगे। अब प्रभु के आगमन की घड़ी आ रही है। मथुरा के बड़े यशस्वी एक राजा हैं, प्रतापी राजा हैं, जिनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। कहते हैं उग्रसेन जी महाराज का संतान नहीं हुई तो उन्हें भी पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ा और बड़ी भारी तपस्या की। तब उनकी पत्नी जो है गर्भवती हुई और एक बार अपनी सहेलियों के साथ में जो है वन में विहार करने गई तो दुमिल नाम का जो दैत्य है ना, उसकी छाया पड़ गई। दुमिल नाम के असुर की छाया के परिणाम स्वरूप बालक ने जब जन्म लिया, उस बालक का नाम है कंस। उसकी जो जन्मपत्री बनाई, टीपना बनाई आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने उसका विवेचन करते हुए कह दिया कि राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद कर देगा, ये गौ ब्राह्मणों को सताने वाला होगा, इसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होगी। ये बात सुनकर के भयभीत हो गए उग्रसेन जी महाराज। अरे मेरे घर में कुल कलंक पैदा हो गया। तो उन्होंने लता पताओं में लपेट करके और एक बांस की टोकरी में एक डलिया में लेकर के और श्री यमुना जी में छोड़ दिया, बहा दिया। उधर यमुना जी के किनारे पे जो है वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी जो है संध्या गायत्री कर रहे थे। बहती हुई डलिया में एक शिशु को देखा, उसको घर ले आए और घर ला करके उसका लालन पालन करने लगे। वसुदेव जी के साथ धीरे धीरे कंस बड़ा हो रहा है। सूरसेन ने लालन पालन किया। जब युवावस्था आ गई और युवावस्था आने के बाद में नारद जी ने आकर के एक दिन कान में मंत्र फूंक दिया कि अरे तुम सूरसेन के यहाँ क्या कर रहे हो पगले, तुम तो मथुरा नरेश जो उग्रसेन जी महाराज हैं उनके पुत्रो, तुम तो जो है युवराज हो, युवराज मथुरा के। जब कंस को ये बात मालूम पड़ी तो सूरसेन का घर त्याग करके और असुरों की सेना बनाने में लग गया, लिप्त हो गया। अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, अरिष्टकासुर, केसी, बहुत से असुरों को लेकर के एक बहुत बड़ी राक्षसों की सेना बना ली और सेना बना करके मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी। जगह जगह यज्ञ यज्ञादिक होते उन्हें विध्वंस करने लगा, गौ ब्राह्मणों को सताने लगा। कंसाय स्वाहा कह करके यज्ञ में मंडप में जो है आहुति लगाने लगा। कंस ने जाकर के मथुरा पर चढ़ाई की। मथुरा नरेश जो उग्रसेन जी महाराज है उनको बलात् जो है राज सिंहासन पे उतार करके स्वयं मुकुट पहन करके और वहां का राजा बन गया और अपने पिता को कारागृह में डाल करके बंदी बना दिया। और पूरी मथुरा में जो है ना ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से हम यहाँ के महाराज हैं, पूजा करनी है तो हमारी करना, यज्ञ करना है तो हमारे नाम से करना। लेकिन सूरसेन का जो अन्न खाया ना, उसका एक प्रभाव हुआ कि उसके अंदर बड़ा सुंदर भाव आया। क्या कि उग्रसेन जी महाराज के जो छोटे भाई है ना, उनका नाम है देवक, और देवक की एक कन्या है जो विवाह योग्य हो गई है, जिसका नाम है देवकी। उस विवाह योग्य बहन को, चचेरी बहन को देख करके उसका विवाह करने का मन में संकल्प लेकर के और वसुदेव जी के साथ विवाह कर दिया। बहुत सारा जो है दहेज भी दिया है उसने, रत्न आभूषण दिए और बहन को बड़े प्रेम से जो है रथारूढ़ हो करके स्वयं सारथी बन करके रथ में बैठ करके देवकी को जो है लेकर के विदा करने चला है। देवकी और वसुदेव को जैसे ही चला है एक आकाशवाणी हो गई देवताओं के द्वारा, अरे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से जो है तुम विदा करने जा रहे हो ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही काल की बात सुनी, ये तो नहीं कहा कि बेटा होगा कि बेटी, लेकिन काल होगा अष्टम गर्भ। ये वाणी सुनते ही
कंस जो है नीचे उतर आया रथ से और केस पकड़ लिए देवकी के और घसीट लिया, नीचे उतार लिया। अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू काल को पैदा कैसे करेगी। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया और तलवार निकाल करके उसे मारने को तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव जी पर नहीं रहा गया। वसुदेव जी ने तुरंत जो है कंस का हाथ पकड़ लिया। अरे राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी और बहन को जो है अभी विदा करने जा रहे थे और अब तुम जो है इसको मारना चाह रहे हो। अरे लोग जो है ना तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। कैसा राजा था, एक स्त्री पे हाथ छोड़ा, एक स्त्री का वध करने के लिए तैयार हो गए। अरे अभी अभी इसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं हुई है राजन। बोले तुमने सुना नहीं अभी आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका अष्टम गर्भ। बोले इससे तो कोई खतरा नहीं है। बोले जन्म तो यही देगी। बोले कि मुझ पे भरोसा है कंस। वसुदेव ने बहुत सुंदर बातों में उसको समझाने की कोशिश की कि राजन, संसार का ये सत्य है कि यहां जो चीज पैदा होती है एक न एक दिन मरती जरूर है। तुम इतनी मृत्यु से डरते क्यों? तुम जैसा वीर और मृत्यु के भय से अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गए। ये मूर्खतापूर्ण कृत्य छोड़ दीजिए। इतने पे भी तुम्हें मृत्यु से भय और इसके अष्टम गर्भ से भय है ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं इसका 8वां बालक जो भी होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, तुम्हें जो करना हो। लेकिन इस बेचारी ने निरपराध में क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दीजिए, तुम्हें कलंक लग जाएगा राजन। कंस ने कहा था ठीक है, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं सुनना है, केवल ये बता दीजिए मेरे साथ कोई छल तो नहीं करोगे वसुदेव, कोई धोखा तो नहीं करोगे। लेकिन वसुदेव के साथ रहता है ना, बड़ा हुआ है, मित्रता भी थी, तो वसुदेव पे भरोसा करता है कि ठीक है तुम मुझे वचन दे रहे हो तो मैं विश्वास करके तुम्हें छोड़े दे रहा हूं, इसे भी छोड़ दे रहा हूं। जैसे छोड़ने की बात करी फिर मन में विचारा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बदल जाए। तो बोले कि तुमको एक शर्त है, मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, 8वां बालक मैं ले जाऊंगा साथ तुम्हारे। बोले ठीक है, कारागृह में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। लेकिन देवताओं को तो भगवान का प्राकट्य सीख कराना था, क्योंकि पृथ्वी माता रुदन कर रही है, बहुत पापाचार बढ़ चुके हैं। तो नारद जी को भेज दिया दूध बना करके, और नारद जी आए देवताओं को कार्य साधने के लिए, और एक 8 पंखुड़ी का कमल का फूल लेकर के आए घुमाते हुए, और राजा कंस से कहने लगे राजन देख ये क्या कर रहा है तू, पहला बालक का जन्म हुआ तो उसे छोड़ दिया, फिर जाकर के कमल का फूल दिखाया। बोले देख 1 2 3 4, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, कहीं तेरे साथ छल ना हो जाए। उसकी बुद्धि में विकृति आ गई, अब एक एक बालकों को मारने लगा। पहला बालक आया कीर्तमान, उसको जमीन पे पछाड़ करके मार दिया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सबको मारता जा रहा है। 6 बालक मार दी देवकी माता का। साथ में आए ये मेरे प्रभु श्री राम के अवतार में लखन लाल जी थे ना, आज बलराम बन करके आ रहे हैं, बड़े भैया बन करके आए। राम अवतार में ये शेषावतार लक्ष्मण आए थे बन करके छोटे भैया, आज बड़े भाई बन करके आ रहे हैं। भगवान को चिंता होने लगी, मामा आ जाएगा, जन्म लेते ही मामा मारने आ जाएगा, अब इनकी रक्षा करूं। तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आज्ञा दी, और वसुदेव जी की 7 पत्नी थी, सबसे बड़ी रोहिणी है और सबसे छोटी देवकी है।
तो रोहिणी माता के गर्भ में जो है देवकी के गर्भ से भगवान ने योग माया को आज्ञा दी और वैष्णवी माया ने जो है ये अदला बदली कर दी। ये जादूगरी भगवान कर सकता है। साथ में गर्भ की सूचना थी, लेकिन अब गर्भ नहीं रहा। भैया से कह दिया, भैया वो खंडित हो गया। अट्टहास करने लगा कंस। अच्छा हुआ मेरे हाथों से मरने से पहले वो खुद ही जो है मेरे भय से पहले ही चला गया। 8 में आ रहे हैं भगवान, झांकी के दर्शन करो। देवता जो है स्तुति करने आए गर्भ की, और 8 में भगवान चतुर्भुज नारायण खड़े हो गए हैं, जैसे राम रूप में खड़े हुए हैं। यहां भी आकर के भगवान जैसे कौशल्या से कहा, माँ हमें बेटा कहो, भगवान जो है कहने लगे बेटा कहो। देवकी कहती है छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, दुविज हो जाओ, 2 भुजा वाले हो गए। शंख चक्र गदा पद्म क्यों लेके आए हो? ये माता देवकी कहने लगी ये खिलौने क्यों लाए हो? बोले आप मेरे भाइयों की रक्षा नहीं कर पाए इसलिए मैं लेके आया हूं। बोले कि इन खिलौनों को हटाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रण लूंगी। युक्ति भी आप दोगे, वचनबद्ध कर लिया। छोटे हो गए, दुबिज हो गए, और भगवान झगला झगली भी उतार दिए, निर्वस्त्र हो गए। क्योंकि जैसे कौशल्या ने कहा ऐसे ये कहेगी, भगवान जानते हैं। और भगवान ने क्या किया कि शिशु लीला प्रारंभ कर दी। शिशु लीला क्या? जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया, देवकी ने जो है मुंह पे हाथ रख दिया, चुप चुप तेरा मामा आ जाएगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कौशल्या के भवन में आया तो कहती है कि रो, और यहाँ रो रहा हूं तो मामा आ जाएगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, चुप हो गए, चुप हो गए। अब वसुदेव जी को चिंता होने लगी। देवता स्तुति कर रहे हैं, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। देवताओं ने जो है देवकी माता के गर्भ की स्तुति की और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। उधर गोकुल में भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को कन्या रूप बना करके भेज दिया है, और वासुदेव जी से कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है। वासुदेव जी बेबस हैं, कह रहे हैं कि हथकड़ी बेड़ी पड़े हैं, महाराज कैसे जाएं, युक्ति बताओ। तो युक्ति बताने में उन्होंने जो है कहा है कि आप मेरे चरणों में बैठो और मेरे श्री चरणों का आश्रय लो, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। वासुदेव जी ने जैसे ही भगवान के श्री चरणों में मस्तक झुकाया है, सारी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, 7 ताले खुल जाते हैं। और वासुदेव जी से कह दिया कि जाओ गोकुल में छोड़ आओ, और गोकुल में से वहां कन्या लेके आ जाओ माँ यशोदा के यहाँ से। वासुदेव जी चल दिए। इस भाव से इस दृश्य को